Now let's see the new chapter, directing. We have seen all the functions of management till staffing. After the staffing, the next function of the management is to direct. Directing is very important function of management because without directing, the goals of the organization cannot be achieved. Now let's see the meaning of directing. As you have seen many examples of directing in your daily life. If you have not noticed, then start noticing now. Like your mom directs you to do studies, like your mom directs you to clean your room, like a teacher directs you to learn or to do a solution of a problem in a particular way, like a film director directs the actor to do his acting in a particular way, like a film director directs the cameraman to take the different angles of a particular scene. So similarly, in the organization or in the context of management, we can say that directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, leading people in the organization, that means the employees in the organization, in order to achieve the organization goals. तो निर्देशन क्या हुआ? एक आदेश देने, मार्गदर्शन देने, परामर्श देने और अभिप्रेरित करने की एक जो है एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है। और ये किन्हें दी जाती है? मार्गदर्शन, आदेश, परामर्श ये दिया जाता है प्रबंध द्वारा उसके एम्प्लॉइज़ को, उसके कर्मचारियों को। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका उद्देश्य होता है संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि एक फ़िल्म डायरेक्टर जो है अपने एक्टर को डायरेक्ट करता है कि उसे इस तरह की एक्टिंग चाहिए तो वो इस तरह से एक्ट करे, या कैमरामैन को डायरेक्ट करता है कि उसे इस एंगल से वो जो है सीन को जो है कैप्चर करे। और आपकी मम्मी आपको डायरेक्ट करती है कि आप स्टडी करो। तो इन सब के क्या होते हैं? अलग अलग उद्देश्य होते हैं। उसी तरह से एक प्रबंधक के अंदर जो प्रबंधन है उसके द्वारा अपने एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट किया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं। किसी भी फॉर्म में वो निर्देश दिए जा सकते हैं, आदेश के, मार्गदर्शन, परामर्श के फॉर्म में। पर इन सब का उद्देश्य क्या होता है कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही इनका उद्देश्य होता है। जो भी व्यावसायिक इकाई जिस भी उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, खड़ी की जाती है, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही निर्देशन जो है उसका कार्य प्रबंध द्वारा किया जाता है। तो निर्देशन के क्या क्या महत्व होंगे? व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन एंटरप्राइज इज़ वेरी क्लियर नाउ, एंड आई एम गिविंग यू द PDF फॉर दैट, एंड यू हैव टू read it and understand it. If you have any problem you can ask. So I am giving you the PDF for the importance of directing. ठीक है, निर्देशन के महत्व का जो है मैं एक PDF भेज रही हूँ, उसको आपको पढ़ना है और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, जो हमने डेफिनेशन देखी, जो हमने मीनिंग देखा डायरेक्टिंग का, निर्देशन का, तो उसमें आपको दिखेंगे 4 तत्व। उसमें कई तत्व आपको दिखेंगे, लेकिन जो भी निर्देशन जो कार्य करता है उसको 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हम बोल सकते हैं इसे 4 मेन एलिमेंट्स में क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है। तो इसे 4 तत्व है निर्देशन के। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो निर्देशन के कितने तत्व हुए? 4 तत्व: पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। अब इन सब को हम डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या अंतर होता है, इनके बीच में क्या अंतर होता है। इसको अब हम आगे देखते हैं।